क्या आप जानते हैं कि हम विष्णु जी के कुर्मी अवतार को हमारे घर में क्यों स्थापित करते हैं? क्या आप जानते हैं कछवा विष्णु जी का कौन सा अवतार है और हम उन्हें क्यों घर में लाते हैं? तो ये सारी जानकारी आज मैं आपके लिए लाया हूँ। मैं शैलेश कामतेकर, आपका वास्तु एक्सपर्ट। जब भी विष्णु जी अपने घर में विलास कर रहे थे तभी वहाँ पे दुर्वास ऋषि आए। विष्णु जी जो थे वो अपने संपत्ति को लेके बहुत ही गर्विष्ठ हो गए थे। उसी दौरान दुर्वास ऋषि वहाँ पे आए और उन्हें एक मोतियों की माला उन्होंने गिफ्ट दी थी। विष्णु जी जो थे अपने पास की संपत्ति की वजह से बहुत ही गर्विष्ठ हो गए थे। उन्होंने वो माला जमीन के ऊपर फेंक दी। वहीं पे कुछ हाथी विहार कर रहे थे। उन हाथियों के पैर के नीचे आने के वजह से वो मालाएं टूट गई। तभी ऋषि जी बहुत ही क्रोधित हो गए और विष्णु जी को ये श्राप दे दिया कि आपकी सारी संपत्ति जो है वो नष्ट हो जाएगी। तभी विष्णु जी की सारी संपत्तियां नष्ट हो गई। तभी विष्णु जी जो थे उनके पिता जो ब्रह्मा जी हैं उनके पास गए और उनसे पूछने लगे कि ये सारी संपत्ति मुझे कैसे प्राप्त होगी। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सारी संपत्ति आपकी समुद्र के अंदर चली गई है, तो आपको समुद्र मंथन करना होगा। तो समुद्र मंथन में सिर्फ लक्ष्मी नहीं प्राप्त होगी, तो उस समुद्र मंथन में आपको अमृत भी प्राप्त होगा। तभी विष्णु जी ने ये सारी जो अमृत मंथन की जो विधि है देव लोगों के सामने रखी। तभी सभी देवताओं ने विष्णु जी से कहा कि ये उनसे अकेले नहीं हो पाएगा। तभी विष्णु जी जो थे वो दानवों के पास गए और दानवों को मना लिया कि वो समुद्र मंथन में देवताओं की मदद करेंगे। तो देव और दानव दोनों एक साथ मिलके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। तभी वहाँ पे मेरु पर्वत को लाया गया। तभी शेषनाग वहाँ पे थे और जो एक कछवा वहाँ पे जो था उसके ऊपर वो पत्थर को रखा गया। गरुड़ जी ने वो पत्थर या पहाड़ वहाँ पे लाके रख दिया था। और जो पत्थर या पहाड़ जिसके ऊपर रखा गया था वो था कुर्मी अवतार, विष्णु का कुर्मी अवतार। सो कछवा जो है हमेशा अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल में रख पाता है। तो आप देखिए कि कछवा जो है अपने अवशेष, अपने अवयव सर के साथ अपने शरीर के अंदर खींच लेके ध्यानस्थ मुद्रा में आपको दिखाई देगा। तो कछवा जो होता है वो ध्यान मुद्रा में, योग मुद्रा में चले जाता है। जैसे ऋषि मुनि जो होते हैं वो ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं और अपने ध्येय को प्राप्त करते हैं। तो कठिन तपस्या अगर आपको करनी है तो ध्यान बहुत ज़रूरी होता है। और ध्यान अगर आपका सही जगह पे है और तपस्या अगर कड़ी है तो आप अपने इच्छुक फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो वराह अवतार या कुर्मी अवतार या ऐसे अलग अलग अवतार विष्णु ने लिए, उसमें से ये है कुर्मी अवतार जो कछुए के रूप में लिया गया। कछुए के रूप में जो अवतार होता है उसमें विष्णु जी सारे अवयवों को स्थिर करके पानी के अंदर फ्लोट होते रहते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं। तो ये पानी में तैरने की जो विधि है उसे भी हम एक प्रकार से योग साधना ही कहते हैं। सो कछुए में मन को, धैर्य को, एकाग्रता को बढ़ाने की क्षमता होती है, पानी के अंदर फ्लोट होने की क्षमता होती है और वो सारा भार अपने ऊपर सहन कर लेता है। तो विष्णु का ये जो कुर्मी अवतार है वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अहम भूमिका बयां करता है। सो इसीलिए आप देखते हैं कि हम हमारे घर में कछुए के रूप में विष्णु का ये अवतार हम हमेशा रखते हैं। मंदिर के सामने भी आपको कछुए के रूप में एक प्रतिमा या प्रतिकृति आपको हमेशा मिलेगी।
तो क्यों मंदिर के सामने ये कछवा होता है हमेशा? मंदिर के सामने ये कछवा इसलिए रखा जाता है कि जब भी हम मंदिर के अंदर जाए तो हमारे मन के अंदर के सारे जो क्रोध भाव है, जो द्वेष भाव है, वो सारे छोड़ दे, मन को एकाग्र कर ले और सारे अवयवों को अंदर ले ले, मन को, हमारे अंदर की भावनाओं को हम कंट्रोल में रखें और भगवान के सामने नतमस्तक हो। इसीलिए ये जो कुर्मी अवतार है वो मंदिर के सामने हमें हमेशा मिलता है। अगर हम हमारे घर में कछवा रखना चाहते हैं तो उसे ज़रूर रखिए। अगर आपका जिंदा अगर कछवा है तो उसे उत्तर या पूर्व दिशा में पानी में आप रख सकते हैं। अगर आपके पास प्रतिकृति है, मेटल की प्रतिकृति है कछवे की, तो कॉपर की है या पीतल की है, तो आप उसे पश्चिम दिशा में रख के पूर्व दिशा में फेस करके रख सकते हैं। उसे चावल में भी रखा जाता है। मंदिर में अगर हम कछवा रखते हैं तो उसे चावल में हम रखते हैं। और पानी में भी कछवा ईशान्य दिशा में रखा जाता है। ईशान्य दिशा में अगर कछवा रखा है तो उसका फेस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखें। साउथ डायरेक्शन में फेस करके कछवे को कभी भी ना रखें। कछवा जो होता है स्टेबल होता है, वो सबसे ज़्यादा आयु पाने वाला इस पृथ्वी के ऊपर का एक प्राणी है जो आयु प्राप्त करता है, क्योंकि उसके पास योग साधना है। वैसे ही लक्ष्मी को वो स्थिर रूप से हमारे घर में आगमनित करता है। ऐसे ही ये जो विष्णु के जो अवतार है, कुर्मी अवतार की विशेषता कई सारी है। ऐसे ही विष्णु के अवतार की विशेषता हम आगे भी जानेंगे। और जो समुद्र मंथन में जितने भी 14 रत्न निकले, उन सारे रत्नों की जानकारी मैं आगे भी आपको देते रहूँगा। मैं शैलेश कामतेकर, आपका वास्तु एक्सपर्ट। धन्यवाद।